नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक होती है मन की बात और एक होती है काम की बात। काम की बात में कभी मन नहीं होता और मन की बात किसी काम की नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। भारतवर्ष का हर युवा इंतजार करता है कि कब प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात में भारतवर्ष के उस बेरोजगार, उस बड़े बेरोजगार तबके के बारे में बोलेंगे जो उस तबके के लिए काम की बात होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा वार खाली चला जाता है। इंतजार करते रहते हैं लोग, कब बोलेंगे, कब मोदी बोलेंगे, कब उस अपने उस चुनावी एजेंडे में जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी वो कब उठाएंगे, वो कब बोलेंगे उसके ऊपर कि कैसे मिलेगा 2 करोड़ का रोजगार। आप से अब लोगों ने उम्मीद करना छोड़ दिया है। लोग समझ चुके हैं, भारतवर्ष का युवा जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुका है कि आप मन की बात ही करेंगे और कभी काम की बात नहीं करेंगे। और आप जो ज़्यादा मन की बात करता है, लोग उसको बिना काम का समझ के उसको फिर छोड़ने लग जाते हैं। आपने कल जो मन की बात की उसका ट्रेंड आप देख लीजिएगा, कितने आपको लाइक मिले और कितने आपको डिसलाइक मिले। ठीक है, अगर कोई मेरे बारे में ऐसा बोलता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, देशद्रोही, एक बात यही है कि सरकार के खिलाफ जो बोले वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही हो जाता है इस देश के अंदर। जो गलत नीतियों का विरोध करे वो देशद्रोही। वाह साहब वाह, वाह मोदी जी वाह, क्या 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 सेट कर रखा है पूरा मीडिया को, क्या पूरा जाल को आपने बिछा रखा है। पहले तो आपने जियो का डेटा फ्री कराया, भारतवर्ष के हर युवा के हाथ में वो एंड्रॉयड का मोबाइल पहुंच गए 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए में। फिर आपने फ्री डेटा करके उसमें अपने आईटी सेल के माध्यम से जो ज्ञान पेला है ना, वो तो जबरदस्त है। ठीक है, ज्ञान की लेवल क्या है पता है? ज्ञान का लेवल क्या है? ज्ञान का लेवल ये है कि एक व्यक्ति से कल मैं मिला तो वो मुझसे बोलता है कि राहुल, आपको पता है कि राहुल गांधी के जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे? वो मुस्लिम थे। मैंने कहा अच्छा भाई साहब। तो मैंने कहा संजय गांधी के, और सॉरी वरुण गांधी के? तो उन्होंने कहा वो हिंदू थे। मतलब इतना अच्छा ज्ञान जो व्हाट्सएप से और फेसबुक के माध्यम से आपने, मतलब कुल मिलाकर ये व्हाट्सएप और फेसबुक की सरकार है और इसको व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ही हमको सिखाना पड़ेगा। और भारतवर्ष का हर युवा उसके इस मुहिम के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि हमको सड़क पे आंदोलन करना है। आप समझें, जब इस मुहिम से सरकार बन सकती है, आप समझें कि भाजपा की सरकार इसी मुहिम के तहत बनी है, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ही, व्हाट्सएप के माध्यम से ही। तो क्या इस मुहिम से इस सरकार को हिलाया नहीं जा सकता? क्या इस बहरी सरकार के कान के पर्दे नहीं फाड़े जा सकते? ये ऐसा किया जा सकता है। और इसको करने के लिए ना आपको लाठी डंडे की जरूरत है, ना कहीं सड़क पे कहीं इकट्ठा होने की जरूरत है। इसको घर बैठ के केवल और केवल, मैं कहता नहीं हूं कि आप पढ़ना छोड़ दें, आप पढ़िए पूरा दिन, केवल अपने दिन के 10 मिनट के लिए केवल एक ट्वीट को रीट्वीट करना है और कुछ नहीं करना। बस इतना काम आप कीजिए और देखिए फिर सरकार कैसे नहीं सुनती हमारी बात। मीडिया ने तो कभी मुद्दे उठाए नहीं है बेरोजगारी के, कभी नहीं उठाए। मीडिया में मुद्दे चलते किसके हैं? सुशांत सिंह राजपूत 1 महीने से चल रहा है, वो केस स्टडी अभी नहीं खुल पाई है। आपने रिया को इतना ज्यादा फेमस कर दिया कि आपके पास ऐसा लगता है कि उससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। इतना बड़ा काम आपने करके दिया। ठीक है, एक छोटी सी घटना भारतवर्ष में होती है तो उसका इतना गुणगान, और देश का युवा जो है वो मरा जा रहा है। वो इंतजार करता है कि कब उसका वैकेंसी। देखिए एसएससी की हालत क्या है। 2018, 17 का भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। 18, 19, 20 आ चुका है, रिजल्ट का भी तो कुछ पता नहीं। ठीक है, क्या ट्रेंड चल रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूं। आप देखें एसएससी के पहले इस वैकेंसी पे जरा नजर डालें। एसएससी के वैकेंसी पे जरा नजर डालें। 2012 में जो वैकेंसी थी वो 16,119 थी। 2013 में 16,114। फिर आप देखें 2013 में 16,114, 2014 में 15,449, फिर 2015 में 8,561, और इस तरह से आप देखते चले जा रहे हैं। 2019 में जाकर ये वैकेंसी कितनी हो जाती है? 8,582, यानी 16,000 का 50%, लगभग 50% पे वैकेंसी आपने पहुंचा दी। आपका पदार्पण ऐसे हुआ। आईबीपीएस वैकेंसी देखिए, ट्रेंड देखिए क्या चल रहा है। 2013 में जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? 21,680, और 2019 में वैकेंसी क्या है? 1100। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
1167 आप बैंक पे बैंक मर्ज करते चले जा रहे हैं। आपके पास कोई ना तो कोई आपके पास आगे का कुछ प्लान होता है, आपके दिमाग में जो आया वो आपने कर दिया। भाई हम बाकी के विषय पे बात नहीं करते, हम बाकी के विषय पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। हम आपको एक ऊर्जावान प्रधानमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपको एक ऐसा शख्स मानते हैं जो भारतवर्ष की तकदीर बदल सकता है। लेकिन हम आपके पुराने कामों के ऊपर ना कोई चर्चा करना चाहते हैं। आपने जो किया हमने आंख बंद करके मान लिया। आपने कहा कि काला धन आएगा, देश में काला धन आएगा, हर युवा के जेब में 15-15, हर देश के नागरिक के जेब में 15-15 लाख चला जाएगा। हमने मान लिया कि वो चुनावी जुमला था और ये है भी बात, ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन कितना काला धन आया ये दुनिया जानती है। ठीक है, आपने जीएसटी लगाई, लोग त्रस्त हैं, हम उस पर बात करने नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि आप जो कर रहे हो भारतवर्ष के भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी कुछ प्लानिंग होगी आगे को लेकर जो हमको नहीं समझ में आ रही है। लेकिन हम तो इस मुद्दे पे जरूर बात करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर। ये बेरोजगारी के ऊपर बात करना इतना जरूरी है कि ये जो युवा है ना, जिस दिन फटेगा ना उस दिन संभाला नहीं जाएगा, उस दिन नहीं संभाल पाओगे आप। और ये सरकार जो है, जो पूर्ण बहुमत में आप लगा के बैठे हो ना कि पूर्ण बहुमत में इस सरकार को कोई हिला नहीं सकता, ये सरकार हिलेगी भी, झुकेगी भी, टूटेगी भी, क्योंकि इस युवा में वो ताकत है। मैं आगे की ट्रेंड आपको दिखाता हूं, सरकारी नौकरी का क्या इन्होंने बुरा हाल कर रखा है, इसको जरा देखिए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, भाई साहब 2019 में आपका चुनाव था, आपने चुनावी माहौल बनाने के लिए आपने इस वैकेंसी का डिक्लेरेशन किया। एनटीपीसी वैकेंसी जो 35,330 आई थी, कब आई थी? 1/3/2019 को। फिर उसके 15 दिन बाद, 12 दिन बाद आपने एक और वैकेंसी निकाली ग्रुप डी की। इसमें जो वैकेंसी थी, इसमें वैकेंसी करीब थी 1 लाख के आसपास की वैकेंसी थी, 1,15,000 के आसपास की वैकेंसी थी। ठीक है ना। अब इन वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरे गए, वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कितने हैं, 1,26,00,000, 1,15,00,000, इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए, क्योंकि ये एक जबरदस्त वैकेंसी थी। आपने चुनावी माहौल बनाने के लिए इस वैकेंसी को निकाला। क्या ये आपके दायित्व नहीं बनता कि इस वैकेंसी के बारे में आप सोचें, कि आप भारतवर्ष के उस युवा के बारे में सोचें जो आपके लिए इतना कैंपेन चलाता था, घर घर मोदी, हर हर मोदी। वो थकता नहीं था, वो रोटी नहीं खाता था, वो भूखा प्यासा आपके लिए चिल्लाता था कि आएगा तो मोदी ही। और मोदी ने आके क्या किया? आपको ये शर्म आनी चाहिए आपको ये सब देखते हुए, और आप इसके बारे में बात तक नहीं करते हैं। आपको इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। मोदी जी, मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, आप इस मुद्दे को इतना हल्के में ना लें जैसा आपने पहले लिया है। हम लोग, मैं अपनी बात करता हूं। मैं मुखर्जी नगर में मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। 2012-13-14 में, जो 14 या 15 में हुआ था, 13 में 14 में हुआ था सीसेट आंदोलन। तो सीसेट जब आंदोलन हुआ था तो हमने देखा था कि भाई साहब सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। सीसेट आंदोलन में बच्चों ने खूब हंगामा किया कि भाई हिंदी माध्यम का जो वेटेज है वो कम आ रहा है। सीसेट को लेकर भी हंगामा था। हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, जो बहुत बड़ी बेल्ट है, जिसको बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है, जो लाल बत्ती की हनक से इतना प्रभावित होता है, वो क्योंकि वो उस मिडिल क्लास से आता है जहां पर उस बत्ती की जो चमक है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो हिंदी माध्यम का बच्चा, सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा जब तैयारी करने के लिए आता है बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली में, लेकिन देखिए रिजल्ट क्या है हिंदी माध्यम का। आप सभी लोग इससे परिचित हैं। तो आप लोग क्यों इसमें रिफॉर्म नहीं लेके आना चाहते? आपने उन बच्चों की एक बात नहीं सुनी। आपने क्या किया? उस प्रोटेस्ट को ऐसा तोड़वाया। मेरी आंखों के सामने की बात है, मेरा इंस्टीट्यूट भी वहीं था, थोड़ी दूर, जैसे मुखर्जी नगर का जो चौक है वहां पे आंदोलन हो रहा था। पुलिस ने रात के 9 बजे वहां पर लाठियां भांजी थी और उस आंदोलन को तोड़ा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वो सीसेट आंदोलन हुआ था। ठीक है। दूसरा आंदोलन बच्चों का सरकारी नौकरी के लिए, दूसरा आंदोलन जी हुआ था, ये आप देखेंगे एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था। इसमें 2017 के एग्जामिनेशन में जो नकल हुई थी, उस नकल को रोकने, नकल जो हुई थी तो उस वजह से आपने इसकी जो परीक्षा थी उसको रोका गया था, मतलब परीक्षा का परिणाम को रोका गया था। तो
हम लोग जितने भी बच्चे इसमें अंदर मौजूद हैं, ये सब, ये जो युवा है, ये मेहनत करने वाला युवा है। ये नौकरी पाकर किसी के खैरात के रकम पर, खैरात की दी हुई चीजों पर पलने वाला युवा नहीं है। ये अपने दम पर खड़े होने वाला युवा है। ये भारतवर्ष का वो युवा है जो अपनी तकदीर खुद लिखता है। ये अपना प्रयास खुद करके, और दर्द होता है जब उसकी कमाई हुई चीज को कोई दूसरा ले जाता है। अर्थात आपने 2017 के उस आंदोलन, 2017 के एग्जामिनेशन जो हुआ था मेंस का, उसके बाद जो एसएससी का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के ऊपर आपकी ऐसी चुप्पी, आपकी नाक के नीचे आंदोलन होता रहा, लेकिन आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दुनिया भर के विपक्ष के कितने नेता वहां पर आ चुके थे एसएससी हेडक्वार्टर के सामने, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से चू तक नहीं हुई, मीडिया की तरफ से चू तक नहीं हुई। कोई मीडिया वाला उसको हाईलाइटेड करके नहीं दिखाया। बेचारा एक वो एनडीटीवी थोड़ा सा आ जाता था, लेकिन वो भी किसी दबाव में था, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब हाईलाइटेड कुछ नहीं था। इतना बड़ा आंदोलन, 20,000 लड़के जहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, आप उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हो। आप दो लोगों, आप कैसी कैसी चीजें दिखाते हो यार मीडिया पर, और उसको वायरल करते हो। विनोद वायरल हो रहा है क्या यार तुम्हारा विनोद। देखो मजा किस में आता है। विनोद एक, आप सभी जानते हो क्या उसकी कहानी है, कुछ कहानी है भी। फालतू की चीजें वायरल हो रही हैं और उस पर न्यूज़ें बन रही हैं, प्राइम टाइम में वो चीजें आ रही हैं। शर्म करो। सबसे एक और बड़ी गंभीर समस्या है, उस समस्या को भी हम लोग अभी जो ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं, जिन्होंने भी इसकी शुरुआत की, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया देता हूं, बहुत बहुत उनका आभारी हूं कि जिन्होंने ये कैंपेन को मुहिम को स्टार्ट किया। इस मुहिम में सभी बच्चों को, और इवन जितने भी लोग इस पूरे तंत्र से जुड़े हैं, जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो इस मुहिम में जरूर भाग लें। 1 सितंबर से 11 बजे ये मुहिम लागू होगी, और उसमें आपको करना कुछ नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, दुनिया भर का फेसबुक, व्हाट्सएप आप चलाते हो, आपको ट्विटर अकाउंट पे बस एक ट्वीट को रीट्वीट करना है। वो रीट्वीट इतना होना चाहिए कि इस बहरी सरकार के कान तक बात जरूर पहुंचे, और पहुंचेगी जरूर, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, उसमें एक चीज मुझे लगता है कि ये जोड़नी चाहिए कि बाइकॉट प्राइवेटाइजेशन, बाइकॉट ये चीज और होनी चाहिए। बाइकॉट प्राइवेटाइजेशन। आप देख रहे हो रेलवे की इतनी सारी वैकेंसी, लेकिन कहां चली गई भाई साहब? अब चली कहां जाएगी? आप तो उसको बेचने का प्रयास में लगे हैं। मोदी गवर्नमेंट मेक्स फर्स्ट मूव टू प्राइवेटाइज रेलवे, इनवाइट्स प्राइवेट प्लेयर टू रन 151 ट्रेन। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ठीक है, न्यूज खोल के देखो, ऐसे तमाम मिल जाएंगे। लेकिन आपको इस प्रिंट मीडिया को भी कभी खोल के देख लिया करो, यहां पर भी कुछ सच्चाई छुपी होती है। महत्वपूर्ण और ये गंभीर चिंता का विषय है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। आप कर क्या रहे हैं साहब? आप क्या कर रहे हैं? आप रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? PSU ऑन सेल, मोदी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल इट्स स्टैक इन 46 PSUs। आप ये साहब क्या कर रहे हैं? सरकार, लोकतंत्र के अंदर सरकार की मंशा लाभ कमाने की कभी नहीं होती। सरकार की मंशा सामाजिक हित के कार्य करने की और सामाजिक दायरों में रहकर समाज के कल्याण करने के लिए होती है। लोकतंत्र में सरकार की नीयत लाभ कमाने के लिए नहीं होती। तो भाई साहब आप कर क्या रहे हैं? आपकी नीति कहां जा रही है? ये सब तो राजतंत्र में होता है कि सबको प्राइवेटाइज कर दो, और राजतंत्र के ये सब लक्षण हैं। अगर हम लोकतंत्र से राजतंत्र में जा रहे हैं तो हमको पता भी नहीं लग रहा है। घर में तो कैद हो गए हैं, मीडिया ने वो माइंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इन सब चीजों से अब मैं देखता हूं, मैंने पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, मैंने 2 दिन से देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये आपको निष्कर्ष बता रहा हूं कि जो चीज उभरी है ना, उसको चोट करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं उभरेगी, ठीक है ना। इसको जो अभी मुहिम जो चल रही है, इसमें हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर विद्यार्थी को जो इस पूरे तंत्र से
त्रस्त है उसको इस मुहिम में हिस्सा लेना पड़ेगा। और मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हम आपसे या कोई भी व्यक्ति या मैं भी या आप भी, हम ये कभी ये नहीं कह रहे कि आप सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर ना आकर इसी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपके पास ये माध्यम है, ये माध्यम तो सभी के पास है, इस माध्यम से विरोध करें, गांधीवादी तरीके से विरोध करें, गांधीवादी तरीके से विरोध करें। और विरोध करने का मतलब केवल ये है कि हो सकता है कि मोदी जी को इन बातों का अनुभव ही ना हो, पता ही ना हो, तो उनको शायद ये बात पहुंचे और शायद भारत के लिए कुछ सोच सकें, भारतवर्ष के इस युवा के लिए कुछ सोच सकें। तो भाइयों, मेरा ये आपसे निवेदन है कि वीडियोस को, ऐसे कोई भी वीडियोस को आप डेफिनेटली 100% बिना रोक टोक के, बिना सोचे समझे शेयर करें, लाइक करें। क्योंकि लाइक करने का मतलब ये नहीं कि जो मैंने आपको बोला है वो आपको पसंद आया या ना पसंद आया। आप लाइक करेंगे तो वीडियो जो है यूट्यूब उठाता है, चलाता है, ठीक है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, ये मतलब होता है, ठीक है ना। और शेयर करें इस वीडियो को, मेरे आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करते रहिए और इस मुहिम में हिस्सेदारी बनाए रखिए। पढ़ना ना छोड़िए, पढ़ना ना छोड़िए, केवल अपने पूरे दिन के 24 घंटे के 10 या 15 मिनट व्यर्थ कीजिए, बस इतनी सी बात है। पढ़ना मत छोड़िए, 10 से 15 मिनट केवल व्यर्थ कीजिए, और व्यर्थ नहीं कीजिए, वो कहीं ना कहीं उसकी वर्थ होगी, ठीक है ना।